तो प्रॉब्लम्स उसी की लाइफ में सबसे ज्यादा होती है ना जिसका लक्ष्य बड़ा होता है। आप टारगेट लिया है फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 और उसमें ये वीडियो है जिसमें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 का एक पहला डेरिवेशन वो है वैद्युत द्विध्रुवों के कारण विभव निकालना। क्लियर। और देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुवों के कारण विभव हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक एक्स अक्ष पे निकाल सकते हैं, एक वाई अक्ष में निकाल सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव का एक एक्स अक्ष होता है जिसको हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं और उसी का एक वाई अक्ष होता है स्टूडेंट्स जिसको हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। क्लियर। और ये सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होगी, पूरा जरूर देख लीजिएगा। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकालना। ओके, और दिल से बता रहे बहुत ही आसान है, बस देखिएगा वीडियो को इन तक और कैसे एग्जाम में आपको करके आना है इस डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप लिख कर आपको बताएंगे, नोट्स भी आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आइए हम अक्षीय स्थिति पर स्टूडेंट्स क्या निकालते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं द्विध्रुव के कारण। क्लियर। तो डेरिवेशन का तो हमने आपको रूल बता ही दिया है। सबसे पहले चीजों को अपने माइंड में थिंक करना, कैसे प्रोसेस आगे होगा वो सोचिए आप, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे ही नहीं तब तक आप लिखेंगे कैसे कॉपी पे, आप यही बताइए पहले। तो आपने सोच लिया होगा कि सर वैद्युत द्विध्रुव ही तो बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके अक्षीय स्थिति पर चाहिए, मतलब कि एक्स अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के एक्स अक्ष पर एक बिंदु ले लेंगे और वहां पर वैद्युत विभव निकाल देंगे फॉर्मूला लगाकर। क्लियर। तो ये सोच लिया आपने, तो उसको आप अप्लाई करिए, तुरंत आप क्या करिए, वैद्युत द्विध्रुव बना दीजिए। ये हमने आपके कहने पर आपके लिए एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया जिसमें एक आवेश प्लस होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स कौन सा आवेश हो जाता है, माइनस का हो जाता है अगर एक प्लस है तो। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है आप बताइए तो, याद करिए। जी हाँ, 12 दूरी होती है, सही कहा आपने। लेकिन जरा सोचो, अगर इसको हम बीचों बीच में से काट दें तो क्या होगा, क्या बात कर रहे हो सर, अगर आप बीच में से काट दोगे तो ये दोस्तों 12 आपका आधा आधा एल और एल में बट जाएगा। ओके, तो 12 को तो हटा दो क्योंकि इसको हमने आधा कर दिया है बीच में से, और ये आधा करने वाला जो बिंदु है इसको बोल देते हैं ओ। ठीक है, चलिए अब इसी के एक्स अक्ष पे दोस्तों हम बिंदु लेंगे एक P। ठीक है, और यहां पर वैद्युत विभव निकालनी है। क्लियर। तो हम मान लेंगे कि ये जो बिंदु है हमारा वह यहां से इस O से इस बीच में से यहां से इस बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं R है। आर दूरी कहां से दोस्तों, बीचों बीच में से ये दूरी आर है इस बिंदु की, ये आपको स्टार्टिंग में मान लेना है। ठीक है, और हम यहां पर अब वैद्युत विभव निकाल लेंगे क्योंकि विभव आपका निकालना बहुत ही आसान है। क्यों कहा हमने वैद्युत विभव निकालना आसान है, क्योंकि वैद्युत विभव आपका क्या आपको पता है, ये जो विभव है वह एक अदिश राशि है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई सदिश नहीं है कि आपको एंगल वगैरह देखना होगा, आपको परिणाम ही निकालना होगा वैद्युत विभव, नहीं, ये एक अदिश राशि है। चीजों को हम जोड़ देंगे केवल, इसमें कोई दिशा नहीं देखेंगे, कोई एंगल कोई कोण बात नहीं होगा, केवल हम क्या कर लेंगे, इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे V1 और एक माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे V2, और दोनों को हम जोड़ देंगे केवल, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ओके, बस यही दोस्तों इजीएस्ट चीजें हैं जो आपको टेंशन नहीं देगा और आसानी से आप चीजों को निकाल कर डेरिवेट कर दोगे। और बात करें इस विभव का फॉर्मूला, बस यही आपको पता होना चाहिए जो कि पिछले वीडियो में बताया था कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है K। ओके, मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों आवेश, जो उसकी जिस भी आवेश के कारण निकाल ले हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चिन्ह के साथ रख देते हैं, और बट्टे में स्टूडेंट्स जिस बिंदु पे हम निकाल रहे हैं उस बिंदु की भाई उस आवेश से कितनी दूरी है वह रख देते हैं, और यहां पर स्क्वायर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें इस K की, हर जन्म में आपको K का मान आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। क्लियर। तो क्यों कर रहे हैं वेट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, और उससे पहले चीजों को लिखना भी जरूरी है क्योंकि लिखेंगे तभी 2 नंबर मिलेगा। क्लियर। तो आइए साथ मिलकर हम सभी लिख भी देते हैं, 2 नंबर क्लियर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव है AB है। ओके, तो AB हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है आपका। क्लियर। और जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। ओके, या केवल शॉर्ट में बोल देते हैं इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है आपका। इस तरह आप लिख दीजिए, आप अपने तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमें बता रहे तरीका। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसके मध्य बिंदु, इसके O। ओके, और इसी O से R दूरी पर एक आपका क्या है, बिंदु P है ना। ठीक है, तो वही लिखेंगे O से R दूरी पर
एक आपका क्या है दोस्तों, बिंदु और है जो ही जिसका नाम है P, और इसी बिंदु पर तो हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आगे लिख देंगे जहां पर हमें वैद्युत विभव, जी हाँ, कैपिटल V एट P ज्ञात करना है, ज्ञात करना। क्लियर? हम देखो थोड़ा छोटा तरीके से क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम डेरिवेशन को यहाँ इस बोर्ड पे समाप्त कर सके। आप चाहो तो आपके पास कॉपी ही कॉपी एग्जाम में रहेगा, भर ये चाप कर, ठीक है, जितना आप लिख सकते हैं बड़े से बड़ा, ठीक है। चलिए तो हम सिंपली आगे लिखेंगे, आगे हम लिख देंगे, पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव P पर निकालेंगे जिसको V1 हमने कहा, फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे जिसको V2 का, और दोनों को केवल जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव V1 बताइए क्या होगा। ओके, पहला V1 हम निकालते हैं जिसको फॉर्मूला यही लगाकर आएगा, K लिखेंगे, K आवेश कौन सा है दोस्तों, प्लस ही वाला है, तो प्लस का Q लिख देंगे, और बटे में स्टूडेंट दूरी। अब दूरी हमें पता करनी होगी कि इस बिंदु आखिर इस आवेश से कितना दूर है। तो ये दूरी आप देखो निकाल सकते हो, चाहे कितने ही वीक हो आप निकाल सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखिए। आपको देखिए दूरी चाहिए, कितनी दूरी चाहिए सर, यहां से यहां तक की ओर यही दूरी चाहिए। आप ध्यान दीजिए किस पर दोस्तों, इस R पर, ये जो R आपको दिया है ना, इस R पर ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे सर ये R हमें तो यहां से यहां तक की दूरी दे रहा है, लेकिन हमें तो यहां से यहां तक चाहिए भाई। लेकिन आपको जरा कुछ दिखा कि सर ये R से बस थोड़ा सा क्या है, ये दूरी ज्यादा है, R आपका इतना है, हमें चाहिए इतना, बस थोड़ा सा और हमें जोड़ना पड़ेगा R में। और क्या जोड़ना पड़ेगा सर, इतना दूरी और जोड़ना पड़ेगा, जो कि देखिए किसके बराबर है, किसके बराबर है सर जी, ये तो L के बराबर है। यानी कि आप एकदम आसान तरीके से कह सकते हो कि इस प्लस Q से इस बिंदु P की जो दूरी होगी ना, वह R में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ये इतनी दूरी जो कि L है वो। ओके, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा निकल के। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से पेन आप लेकर आसानी से दूरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। तो यहां पर लिखिए क्या, R प्लस L। अब जरा कॉमा लगाइए और निकालते हैं माइनस क्यू के कारण विभव V2 आपका क्या हो जाएगा सर, ये भी K हो जाएगा। कूड़े में माइनस का क्यों ना, कूड़े में आवेश का मान रखते हैं चिन्ह के साथ, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का क्यों रख देंगे, और ये माइनस भाई साहब बाहर आ जाएगा, निकल के बाहर कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि आप सभी जानते हो चिन्ह अंदर जो भी होता है वो बाहर निकल के ही आ जाता है। तो अंदर माइनस का क्यों था, हमारा ये आवेश रखा था माइनस क्यू, माइनस बाहर आ गया, यानी कि माइनस का के क्यू हो गया। और अब बटे में यहां पर भी हमें डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस भी आप खुद निकालिए, एक बार जरा तो निकाल लिया। अब देखिए कैसे आएगा डिस्टेंस, कितना दूरी चाहिए सर, माइनस क्यू से निकाल रहे विभव इस बिंदु पर, तो माइनस क्यू से दूरी निकालेंगे। माइनस क्यू से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, जरा देखिए तो इतनी दूरी पर है। अरे यार ये दूरी कैसे आएगी, फोकस किस पे करना है, आर पर करना है। आर आपका इतना ज्यादा है, लेकिन हमें तो इतनी से ही चाहिए, यानी कि आर में से आपकी पारी कुछ जोड़ना नहीं बल्कि कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, आपसे पूछो सर इतना चाहिए ना, मतलब कि इतना दूरी आपको घटाना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर है, जरा देखिए तो L के बराबर है। यानी कि आप सिंपली आप कह सकते हो सर ये दूरी क्या हो जाएगी, कुछ मत करिए, बस R में से आप क्या घटा दीजिए, ये L घटा दीजिए, ये दूरी। ओके बस ठीक है, इसी तरह आपको करना है। तो यहां पर लिख देते हैं आप सभी के लिए R माइनस का L, ये आपका V2 भी आ गया। तो आप जरा चलिए तो हम निकाल देते हैं बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। कुल वैद्युत विभव क्या हो जाएगा P पर आपका, अब आ जाने वाला है आपके सामने। इसके लिए यहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, ये खींच दिया। अब हम सिंपली निकालेंगे P पर कुल, जी हाँ, हम कुल वैद्युत विभव आपका आवाज आने वाला है, देखते रहिए। क्लियर? बस आपका समाप्त होने ही वाला, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी समाप्त कर देते हैं। ओके, तो P पर आपका क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना है, दोनों V1 और V2 को जोड़ देना है। क्लियर? तो V1 और V2 का मान तो हमें पता है सर, क्या है, V1 आपका कितना है, KQ बट्टे में R प्लस L, तो लिखेंगे यहां पर हम KQ बट्टे में R प्लस L। और V2 कितना है सर, V2 आपका है माइनस का KQ बट्टे में R माइनस L, तो लिखेंगे यहां पर माइनस का KQ बट्टे में R
माइनस का एल माइनस का एल, एक एक चीज को देख देख कर लिखना है स्टूडेंट्स यहां से, ये नहीं कि कुछ यहां पर कुछ अलग लिख दोगे ना जल्दबाजी में तो आंसर उल्टा सीधा आ जाएगा और आप कहोगे कि इतना बढ़िया से इतना आसान डेरिवेशन भी गलत हो गया। तो एग्जाम में यही चीज आपको फोकस करना है, इसलिए कह रहे हैं कि डेरिवेशन को 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, चाहे कितना ही आसान डेरिवेशन हो चाहे कितना ही मुश्किल हो। क्लियर? चलिए अब वीपी क्या हो जाएगा आपका, आगे बढ़ेंगे, इसको बस सॉल्व करना है। आप देखोगे सर के क्यू दोनों पर समान सिर दिखाई दे रहे हैं, इसका भी मुंडी क्या है के क्यू है, इसका भी के क्यू है, तो दोनों का गर्दन पकड़ते हैं और खींचकर बाहर निकाल देते हैं, खींचकर बाहर आ गया। आप के क्यू आपका हमने खींचकर दोनों का सर बाहर कर दिया और अंदर तब क्या रह गया आपका, अंदर में तो 1 में r प्लस एल बचा एंड माइनस का 1 में r माइनस का एल बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। बस अब जरा सा मैथमेटिक्स का अपना जलवा दिखाइए, तो केक्यू का केक्यू रह जाएगा और भिन्न वगैरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करके एलसीएम ले लेते हैं, r प्लस एल गुणे में r माइनस एल, ये एलसीएम हो गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? और फिर क्या होता है भिन्न में, इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं और चिन्ह जो है वो उतार देते हैं। r माइनस एल का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो r माइनस का एल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ओके, अब इस r प्लस एल का गुणा इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो r माइनस एल का गुणा इधर किया तो ये उतार दिया, अब r प्लस एल का गुणा इधर करेंगे इधर, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वही चीज आपका आएगा, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस का लगा के ब्रैकेट में r प्लस का एल इधर किया ना, वो उतार दिया। ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा ना कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में, ब्रैकेट लगा दीजिएगा आप सभी। क्लियर? चलिए अब आप सभी आगे बढ़ते हैं हम, तो अब आपको नीचे भी दिख रहा होगा ना, इसलिए हम थोड़ा कैमरा के पास सेट करने गए, हमेशा कम ही पड़ जाता है बोर्ड, क्या बताएं। चलिए कोई नहीं, जगह है ना नीचे, उसमें हम कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। अब बताइए वीपी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सर के क्यू। ओके, ब्रैकेट में आपका देखेंगे तो बटे में a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी लिखा हुआ है ना, a प्लस बी गुणे a माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। नीचे वाला मामला सलट गया। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखेंगे तो जरा देखेंगे तो r माइनस एल है और माइनस का r प्लस एल है। ठीक है, ये चीज तो साफ साफ लिखा क्या है आपका, r माइनस का एल है, लेकिन ये माइनस का गुणा जब अंदर होगा ना तो ये r आपका देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा r एंड माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा l। क्लियर? माइनस का गुणा इसमें और इसमें कर दिया तो ये हो गया आपका। तो यहां से आप देखेंगे कि ये r से ये वाला r आपका कट चुका है, हाँ, एंड माइनस का l और माइनस का l आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2l हो जाएगा स्टूडेंट्स। यस, तो यहां पर आप लिख देंगे माइनस का 2l ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब जरा आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे आगे बढ़ने पर ये आपका हो जाएगा कि क्यू गुणे में 2l और बटे में r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, ये आपका आने वाला है। आपको सर माइनस का साइन चिन्ह कहाँ गया 12 पे, तो माइनस का साइन कहीं नहीं गया, आप बाहर निकाल लो, माइनस का साइन यहाँ पर निकाल लिया। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर q इंटू 2l आपका क्या हो गया, Q मल्टीप्लाई में 12 आपका स्टूडेंट्स P के बराबर हो जाता है, वैगुत दूधों का आघूर्ण होता है P। तो यहाँ पर आप P नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम P लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर आप एक आगे कदम बढ़ाएंगे जरा, तो पोटेंशियल एट P यानी कि वैद्युत विभव P पर आपका क्या हो जाएगा लास्ट में K, और इसकी जगह P लिख दिया हमने और बटे में r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर आपका हो जाएगा। हम केवल मान लिखते हैं वैद्युत विभव का, तो ये हमने उतार दिया, माइनस प्लस का टेंशन छोड़ दीजिए। एंड बाद लास्ट में आपको स्पेसिफिक कंडीशन बताना चाहते हैं। एक कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, एक स्थिति होता है जो कि हमने वैद्युत क्षेत्र में भी बताया था स्थिति, और इसमें भी स्थिति बताएंगे स्टूडेंट्स। क्या स्थिति होता है, जब ये l आपका स्टूडेंट्स l बहुत ही 0 के बराबर होता है लगभग,
किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। बहुत जब एल हमारा छोटा होता है ना, आर के सापेक्ष एल एकदम छोटा होता है, समझ सकते 0.0000001 है आपका आर के सापेक्ष, तो इसलिए उस केस में हम एल को 0 मान लेते हैं। भाई तुम 0 ही हो जाओ, इतना कम होने के बावजूद ही तुम 0 हो जाओ। कोई का नंबर मान लो 0.0000001 आया 100 में से, तो उसको क्या होगा भाई, तुमने 0 ही नंबर समझ लो पाया है, वो कोई नंबर है, ठीक है। तो एल को भी 0 हमने कर दिया यहाँ पर। तो आपका फाइनल स्थिति जब ये होता है तो वैकुंठ विभव का मान आपका लिखते हो आप के पी बटे में क्या होता है आपका, केवल आर स्क्वायर रहता है बस, क्योंकि एल स्क्वायर कहाँ करोगे भाई, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो केवल आर स्क्वायर ये बचता है। क्लियर। तो ये इक्वेशन भी आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये और एक बात बताएं, इस पर एक बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाता है कि वैकुंठ विभव का मान अक्षीय स्थिति पर किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। जबकि हमने दोस्तों वैकुंठ क्षेत्र का मान हमने देखा था ना अक्षीय स्थिति पर, तो ये तो आर क्यूब पे डिपेंड करता था, केपी बटे में आर क्यूब, याद करो, ठीक है। तो ये चीजें बहुविकल्पी में फंसती है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एंड अगर नहीं भी याद है तो डेरिवेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, वैकुंठ द्विध्रुव के कारण विभव निकालना था अक्षीय स्थिति पर। तो वैकुंठ द्विध्रुव बना दिया, अक्षीय स्थिति पर एक्स अक्ष पे एक बिंदु ले लिया, वहां पर विभव हमें बस निकालना है। तो यहाँ पर 2 आवेश है, तो दोनों आवेश के लिए हमने अलग अलग वैकुंठ विभव निकाल लिया। अब कुल विभव क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा, और दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया हमने। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर माइनस क्यों आया, कभी डाउट होगा कुछ बच्चों में। माइनस हमने नहीं लगाया, बल्कि V2 का मान ही यहाँ पर हमने निकाला था, वो माइनस में ऑलरेडी था। ये V2 ही आपका पहले से ही ये माइनस का था, और रखा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया। कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है। उसके बाद कुछ नहीं, बस मैथमेटिक्स लगाया, सॉल्व किया, तो फाइनल इक्वेशन हमारा आया क्या, केपी बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वैकुंठ विभव का मान। फिर स्थिति लगाते हैं, स्थिति पर एल का मान हम 0 कर देते हैं, तो वैकुंठ विभव आपका केपी बटे में आर स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका पूरा वीडियो जिसमें अक्षीय स्थिति पर हमने देखा, अभी निरक्षित स्थिति बचा हुआ है। तो निरक्षित स्थिति तो बहुत ही आसान, इसका समझ सकते हो आधा है बस। क्लियर। चलिए, तो मिलेंगे आपसे उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, समझ सकते हैं आप। एंड वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलती रहे, और आप फिजिक्स एवं केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, क्लास 12 फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी है, तो पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करें। जो भी लक्ष्य आप याद रखें, उस लक्ष्य के लिए अभी से मेहनत स्टार्ट कर देना है। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, तो अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। हम आपके साथ हैं फ्रेंड्स, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।